नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चा लोग, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है मात्रक एवं मापन। तो प्यारे बच्चा लोग, चलिए हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप धैर्य पूर्वक सीखिएगा। आपको हम एक एक टॉपिक को बहुत ही आसानी से सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चा लोग, चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमारा चैप्टर का नाम लिखा है क्या? मात्रक तथा मापन। प्यारे बच्चा लोग, इसे अंग्रेजी में बोला करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। आपको चैप्टर का नाम हिंदी में और अंग्रेजी में भी याद होना चाहिए। क्या है, एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मात्रक तथा मापन, अंग्रेजी में यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसमें हम सबसे पहला टॉपिक आपको सिखाएंगे भौतिक राशियां। प्यारे बच्चों, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम आपको सिखाते हैं ये क्या होते हैं। तो भौतिक राशियां हेडिंग है, लिखा है इसमें ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, कोई आपसे पूछे कि भौतिक राशियां क्या है, तो आप बोलोगे ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है ऐसी कोई राशि जिसे आप माप तौल सकते हो। जैसे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उदाहरण लिखा है द्रव्यमान। आप बाजार में जाते हो, आप आलू खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, कहते हो हमें 5 किलो, 7 किलो टमाटर दा, 2 किलो टमाटर दा, 1 किलो चीनी दा। जो 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो बोलते हो प्यारे बच्चों, वो क्या है? द्रव्यमान है। क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को हम लोग 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो में तौल लेते हैं ना। कहने का मतलब द्रव्यमान को हम तौल सकते हैं या फिर माप तौल सकते हैं। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान कैसी राशि हो गई? भौतिक राशि हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। समय की बात करें, समय को भी हम लोग माप लेते हैं किसमें? घंटा में भी, दिन में, सेकंड में। प्यारे बच्चों, समय को तो माप लेते हैं ना कि कितना घंटा हुआ, 2 घंटा, 4 घंटा, समय का मापन हो गया कि नहीं। अतः हम कह सकते हैं समय भी क्या है? भौतिक राशि है। अरे बच्चों, आगे चलते हैं। ताप की बात करें या फिर तापमान कह लो। अगर हम कहें कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो आप बोलोगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्यारे बच्चों, तापमान को किस में नाप लिए? डिग्री सेल्सियस में माप लिए। तो कहने का मतलब हम तापमान को माप सकते हैं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में भी नाप सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक और मात्रक होता है केल्विन, उसमें भी नाप सकते हैं। कहने का मतलब तापमान का भी मापन किया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखा है क्षेत्रफल। तो हम लोग क्षेत्रफल भी तो नापते हैं कि कितना स्क्वायर फीट है या कितना मीटर स्क्वायर है। पढ़े होगे प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं 10वीं में सिखाया जाता है। एक कोई पार्क है, उसका क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, ऐसा पढ़े होगे। क्षेत्रफल को भी तो हम माप लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो क्षेत्रफल है, ये भी कैसी राशि हो जाएगा? भौतिक राशि हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे चाल है। लोग बोलता ना वो 70 के स्पीड से जा रहे थे, वो 50 के स्पीड। स्पीड माने हिंदी में चाल बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में स्पीड बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के जैसा और भी बहुत सारे भौतिक राशियां हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको सिखा दिया भौतिक राशियों के बारे में। एक बार हम फिर से रिकैप करते हैं, ध्यान से सुन। कोई पूछे आपसे भौतिक राशियां क्या है?
ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण बता दिए हम। द्रव्यमान, समय, ताप, क्षेत्रफल, चाल आदि। इसके अलावा और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हो सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर लिखा है भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्या है प्यारे बच्चों? भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। प्यारे बच्चा लोग, आप जो भी हेडिंग है ना, उसका अंग्रेजी भी सीख लीजिएगा, आगे आपको बहुत ही काम आने वाला है। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक बार हम फिर से पढ़ के सुनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, या कितने भौतिक राशियों को कितने प्रकार में बांटा गया? पहला प्रकार है मूल राशियां, दूसरा प्रकार है व्युत्पन्न राशियां, और तीसरे नंबर पर पूरक राशियां। यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण, तो भौतिक राशियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। पहला कौन सा? मूल राशियां। प्यारे बच्चों याद कर लो, मूल राशियां। दूसरा कौन सा है? व्युत्पन्न राशियां। और तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों पूरक राशियां। आइए प्यारे बच्चों, अब हम एक एक को आसानी से सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पे आ गया पहला हेडिंग मूल राशि। 3 सीखे ना, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग हमारा हो गया मूल राशियां। अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। प्यारे बच्चों, आप भी हमारे साथ याद कीजिए कि मूल राशियां को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये क्या होता है, आइए पढ़ा आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर न हो। प्यारे बच्चों, ऐसी राशियां, या फिर बोलो आप ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर न हो, किसी दूसरे पर डिपेंड न हो। प्यारे बच्चों, तो आगे लिखा है मूल राशियां कहलाती हैं, तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा है। कोई आपसे पूछे कि मूल राशियां क्या है, तो आप बोलना ऐसी राशियां, या फिर बोलना ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखा है मूल राशियों की संख्या 7 है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि जो मूल राशियों की संख्या होता है वो कितना होता है? 5। इसी में 2 जोड़ लो, कगो हो गया 7। तो मूल राशियों की संख्या कितना? 7 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों लिखा है मूल राशियां एवं उनके मात्रक। प्यारे बच्चों, इस सारणी में देखो 7 मूल राशियां लिखा गया है। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। प्यारे बच्चों, पहली मूल राशि कौन है? लंबाई। पहली मूल राशि क्या है? लंबाई है प्यारे बच्चों, और लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऐसा कर लो आई मात्रक। ठीक है प्यारे बच्चों, लंबाई, और लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, और इसका प्रतीक क्या है प्यारे बच्चों? एम है। ये हो गया पहला मूल राशि। दूसरा मूल राशि क्या है प्यारे बच्चों? द्रव्यमान है। इसको किसमें नापा जाता है? किलोग्राम में, और इसको दर्शाते हैं, यानी प्रतीक क्या है? केजी है। प्यारे बच्चों, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर जो समय है तीसरा मूल राशि हो गया, इसको किसमें नापेंगे? सेकेंड में। प्यारे बच्चों, ये मात्रा इस पर लगा दो, सेकेंड में। कैसे? यहाँ पे प्रतीक क्या है? एस है।
प्यारे बच्चा लोग यहाँ पर है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसमें नापोगे? एम्पियर में। विद्युत धारा एम्पियर क्या प्रतीक किसका है? ए। आप समझ पा रहे होगे। आगे प्यारे बच्चों तापमान, इसको किसमें नापेंगे? केल्विन में। इसको के से दर्शाते हैं। प्यारे बच्चों छठे नंबर पे है ज्योति तीव्रता। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक है कैंडिला। प्यारे बच्चों ये जो कैंडिला है ना, इस ड पे छोटे की मात्रा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और बाकी सब सही है। कैंडिला और किससे दर्शाते हैं? सी डी से दर्शाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सातवें नंबर पे आता है पदार्थ की मात्रा। इसका ऐसा ही मात्रक होता है मोल, और प्रतीक क्या है? MOL, मोल है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई पूछे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि हिंदी में बोले तो मूल राशियां क्या है, तो आप तनी से सोचना फिर बताना प्यारे बच्चों। क्या बताओगे? ऐसी भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उसे मूल राशियां कहते हैं, तथा उनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पर सिखाए हैं मूल राशियों की संख्या 7 है प्यारे बच्चों। मूल राशियों की संख्या कितना है? 7 है। याद कर लोगे? हाँ, सातों का नाम यहाँ पे लिखा गया है। पहले नंबर पे कौन मिला आपको? लंबाई मिला। थोड़ा हम कलम चेंज कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, कलम यहाँ पे चेंज। पहले नंबर पे लंबाई मिला, दूसरे नंबर पे द्रव्यमान, तीसरे नंबर पे समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां हो गई प्यारे बच्चों, और उनके ये सब मात्रक हो गए, और बगल में ये सब प्रतीक। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम आपको याद करने का ट्रिक भी बताते हैं। यहाँ पर ये अपना बनाया हुआ ट्रिक है। प्यारे बच्चों ऐसे याद करो, ल द स, ल द स, वी वी ताप, विताप, फिर वही ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा वही रहेगा। ल मतलब लंबाई, द मतलब द्रव्यमान, स मतलब समय, वी मतलब विद्युत धारा, ताप मतलब तापमान, और प्यारे बच्चों छठे नंबर पे यही ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ऐसे याद करो, ल द स वी ताप ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लास्ट में पूरा 9 याद कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, जो ये लास्ट में है ना, ये उसका नाम ही याद कर लो लास्ट में। फिर से बोलते हैं प्यारे बच्चों, ल मतलब लंबाई, द मतलब द्रव्यमान, स मतलब समय, वी मतलब विद्युत धारा, ताप मतलब तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। प्यारे बच्चों हम ऐसे याद किए। आपको और कोई अच्छा ट्रिक हो तो याद कर लो, नहीं तो ऐसे ही याद कर लो। आपको याद होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको मूल राशियों के बारे में अच्छे से सिखा दिया। प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आ गया आपका दूसरा वर्गीकरण, जिसका नाम है व्युत्पन्न राशियां। प्यारे बच्चा लोग अंग्रेजी में बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। अंग्रेजी में भी याद कर लो प्यारे बच्चों, व्युत्पन्न राशियां। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलोगे। प्यारे बच्चों क्या लिखा है आइए पढ़ते हैं, फिर हम तो आपको समझाएंगे ही। लिखा है ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऐसी राशियां, या फिर बोलो ऐसी भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती है। यानी कि मूल राशि पर जो लोग निर्भर होंगे वो कौन से राशि होंगे? व्युत्पन्न राशि होंगे। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं प्यारे बच्चों। तथा इनके मात्रकों को
व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मूल राशियों से मिल मिल करके हजारों लाखों व्युत्पन्न राशियां बन सकती हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसमें से हम कुछ उदाहरण यहाँ पर लेके आए हैं। कुछ व्युत्पन्न राशियां एवं उनके मात्रक निम्नलिखित हैं। प्यारे बच्चों, जैसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कैसे? क्योंकि यह मूल राशि से मिलकर बना हुआ है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो क्या कि क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई गुणे में क्या बोलोगे? चौड़ाई बोलोगे। प्यारे बच्चों ध्यान देना, लंबाई को किस में नापोगे? मीटर में नापोगे। यहाँ पर भी मीटर आया। गुणे में चौड़ाई को भी 1 मीटर, 2 मीटर, चौड़ाई को भी तो मीटर में नापोगे। क्या आया? मीटर आया। प्यारे बच्चों 2 मीटर मिलके मीटर स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया है? क्षेत्रफल का जो मात्रक आया मीटर स्क्वायर आया। तनी बगल में चलो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको लंबाई का मात्रक यहाँ क्या मिला था? मीटर। मीटर क्या है? एक लंबाई का मात्रक मीटर होता है। कैसा मात्रक है ये? मूल मात्रक है और मूल राशि है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 मीटर और 1 मीटर मिल करके हो गया आपका मीटर स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब एक लंबाई तो ये हो गया, दूसरा लंबाई ये, दोनों मिल करके क्या बना दिया? एक व्युत्पन्न राशि बना दिया, मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरीके से आयतन, त्वरण, चाल, बल और भी हम कुछ एग्जाम्पल लिख दें। आप लिख सकते हो संवेग, फिर लिख सकते हो आवेग, फिर और भी लिख दें वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। प्यारे बच्चों, ये सब कैसी राशियां हैं? सब के सब व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मूल राशियों को छोड़ करके जितनी भी राशियां बच रही हैं, सब की सब क्या है? ये व्युत्पन्न राशियां हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे टॉपिक नंबर 3 पर, यानी कि पूरक राशियां। कौन सी राशियां प्यारे बच्चा लोग? पूरक राशियां, इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। प्यारे बच्चों, ये तो सबसे आसान है। ठीक है, कैसे? आइए सिखाते हैं। ऐसी राशियां या फिर बोलो ऐसे भौतिक राशियां जो न ही मूल राशि हो और न ही व्युत्पन्न राशि हो, तो उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, कोई आपसे पूछे पूरक राशियां क्या है? अंग्रेजी में बोले तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, पूरक राशियां। तो ऐसी राशियां जो न ही मूल राशि हो और न ही व्युत्पन्न हो, तो बच्चा कौन? पूरक बच्चा। तो प्यारे बच्चों, तो उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियों की संख्या 2 है। एक होता है कोण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्यारे बच्चों एंगल, और दूसरा होता है घन कोण, अंग्रेजी में बोला जाता है प्यारे बच्चों सॉलिड एंगल, ANGLE। ठीक है प्यारे बच्चों, कोण है और इसका SI मात्रक की बात करें प्यारे बच्चों, इसके SI मात्रक की बात करेंगे तो कोण का SI मात्रक होता है रेडियन। क्या होता प्यारे बच्चों? रेडियन होता है। ठीक है, और घन कोण जो होता है इसके SI मात्रक की बात करें तो SI मात्रक होता है, इसका घन कोण का होता है स्टेरेडियन। क्या होता प्यारे बच्चों? स्टेरेडियन। क्या होता प्यारे बच्चा लोग? स्टेरेडियन होता है। शॉर्ट में SR लिखते हैं, इनको शॉर्ट में RAD लिखते हैं, रेडियन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोण और घन कोण ये क्या हो गए? दूठे पूरक राशियां। प्यारे बच्चों, एक चीज हम आपको और सिखाएं कि जो कोण होता है ना, वो समतल में बनता है। जैसे प्यारे बच्चों, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से, इनके बीच में जो कोण बना है
यही कोण या फिर इसी को समतल कोण बोल दो प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो घन कोण होता है प्यारे बच्चों ना, वो 3D में कह लो कि 3D में बन, जैसे जो दाना-वाना खाए होगे कुप्पी में ध्यान से देखो, तो अगर कोने पे जो अंदर कोण बनता होगा ना, वो कैसा होता है? घन कोण। हम यहाँ पे कुप्पी बनाते हैं, आप समझना, ये एक कुप्पी बना रहे हैं प्यारे बच्चों, ये या मस्त कुप्पी बना है। ठीक है प्यारे तो ये वाला जो एंगल बनेगा प्यारे बच्चों, ये एंगल मान लो थीटा है। तो ये एंगल क्या हो गया आपका? घन कोण हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, घन कोण हो गया। और ये जो एंगल थीटा बना है, ये आपका कोण है। प्यारे बच्चों जो कोण है या फिर समतल कोण 2D में बनता है, यानी द्विविमा बनता है, और घन कोण प्यारे बच्चों 3D में बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप पूरक राशियों के बारे में भी समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मात्रकों की प्रणालियां। प्यारे बच्चों, हेडिंग लगा है मात्रकों की प्रणालियां, अंग्रेजी में सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यानी मात्रकों की प्रणालियां। प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है मात्रकों की प्रणालियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहली प्रणाली कौन सी है? CGS प्रणाली, या प्यारे बच्चों इसे हम पद्धति भी कह सकते हैं। CGS पद्धति बोलो या CGS प्रणाली बोलो। प्यारे बच्चों अंग्रेजी में CGS सिस्टम बोलोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें लिखा है इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को किसमें? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे फ्रांसीसी प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, मात्रकों की प्रणालियां, इसमें सबसे पहले प्रणाली कौन आया? CGS प्रणाली या CGS पद्धति बोलो, अंग्रेजी में CGS सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, इस पद्धति में या फिर इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में नापा जाता है एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद ये जो सीजीएस प्रणाली होता है, इसे हम फ्रांसीसी प्रणाली या वैज्ञानिक प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रणाली हो गया सीजीएस प्रणाली। अब आते हैं दूसरे प्रणाली पर। दूसरा प्रणाली कौन है? एफपीएस। कौन सा प्रणाली प्यारे बच्चों? एफपीएस प्रणाली, यहाँ पे लिखा है एफपीएस प्रणाली या पद्धति, एफपीएस सिस्टम। इस प्रणाली में प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस प्रणाली में लंबाई को फुट या फिर बोलो फीट में, द्रव्यमान को पाउंड एवं समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रणाली कौन सा है? एफपीएस प्रणाली या फिर एफपीएस सिस्टम बोलोगे। प्यारे बच्चों ये क्या होगा? इस प्रणाली में लंबाई को फुट में या फिर फीट में नापा जाता है। लोग बोलता है ना वो 5 फीट का है, 3 फीट का है, तो समझ जाओ किसमें नापते हैं वो? एफपीएस पद्धति में नापते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रणाली में लंबाई को फुट में नापा जाता है। प्यारे बच्चों, द्रव्यमान को पाउंड में नापा जाता है, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 10 पाउंड, ऐसा। इसके बाद जो समय होता है उसको सेकेंड में मापा जाता है। प्यारे बच्चों, इसे हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, आप समझ गए होंगे। अब चलेंगे प्रणाली नंबर 3 पर, एमकेएस प्रणाली या पद्धति, एमकेएस सिस्टम। ये प्यारे बच्चों बहुत आसान सा है, सीखो इसमें। इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम एवं समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं।
प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पे आया एमकेएस प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर में मापा करते हैं, किसमें? मीटर में। इसके बाद द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में मापन किया जाता है। प्यारे बच्चों एमकेएस प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणाली या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, तो ये हमने आपको सिखाया मात्रकों की प्रणालियां। पहले नंबर पे सीजीएस प्रणाली, दूसरे नंबर पे एफपीएस प्रणाली और तीसरे नंबर पे एमकेएस प्रणाली। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम चलेंगे एक नए टॉपिक पर, एसआई पद्धति या फिर प्रणाली, अंग्रेजी में एसआई सिस्टम। प्यारे बच्चों एसआई सिस्टम का यहाँ पे फुल फॉर्म ऐसे लिखे तो एस आई सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। प्यारे बच्चों ये स्पेलिंग हम फिर से लिख देते हैं, SI सिस्टम, SYSTEM। इसका पूरा नाम लिखे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्यारे बच्चों इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पूरा पूरा एसआई सिस्टम को क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। प्यारे बच्चों इसके हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय इकाई। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय इकाई। प्यारे बच्चों ये जो एसआई पद्धति है ना, यह एसआई पद्धति, यह जो एसआई पद्धति होता है प्यारे बच्चों, यह पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यानी कि आप लिख सकते हो एसआई पद्धति, एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्तर पर मान्य है, मान्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। प्यारे बच्चों इसमें भी हम लोग लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। तो लंबाई का एसआई एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। प्यारे बच्चों द्रव्यमान को किस में नापते हैं प्यारे बच्चों? किलोग्राम में। यानी एसआई मात्रक क्या होगा इसका? किलोग्राम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं किलोग्राम। इसके बाद प्यारे बच्चों जो समय होता है, समय का एसआई मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। सेकेंड तो बदलेगा नहीं, सब में सेकेंड 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 आया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा आपका एसआई पद्धति। हम लोग कोई भी सवाल लगाएंगे प्यारे बच्चों, सबको एसआई पद्धति में ही बदल करके लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चा लोग, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चा लोग, आज का इतना ही क्लास रहेगा। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे बच्चों। यदि आप पूरी वीडियो को देखे होगे, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा प्यारे बच्चा लोग। ठीक है, चलिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चा लोग।